विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुर्भिर्विभुम् ततश्च मनवा काले इजिरे ऋषियो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुम्। तत्पश्चात मनुष्यों के पिता अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। नारायणे भवति तदिदं विश्वम् आहितं गृहीतमायरु अगुणः सर्गादावगुण स्वतः। नारायणे भवति तदिदं विश्वम् आहितं गृहीतमायरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वसः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वसः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। ब्रह्म जी यहाँ पे क्लियर करते हैं, और जो भी श्रवण करते हैं आशा करती हूँ उनके संशय भी छिन्न हो रहे होंगे और वो समझ पा रहे होंगे भगवान की भगवत्ता। और ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव कोई सामान्य जीव नहीं है। जो प्रथम जो भगवान ने जिनको सर्वप्रथम जिनका सृजन किया इस ब्रह्मांड के लिए, मतलब सृजन करता कि आपने इस जो सृष्टि है उसका सृजन करना है, उसके लिए विस्तार नहीं है। भगवान के विस्तार का यहाँ पे वर्णन नहीं आ रहा है। भगवान ने उनको उत्पन्न किया सृष्टि के सृजन के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि मैं उनकी इच्छा से, मतलब श्री भगवान की इच्छा से सृजन करता हूँ। और शिव जी जब भगवान चाहते हैं कि प्रलय हो या संहार हो तो शिव उनका संहार करते हैं, और वे अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं और प्रभु सबका पालन करते हैं। वे सभी इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं, उत्पत्ति, स्थिति और संहार। जो उत्पत्ति है मतलब सृजन कर, स्थिति मतलब पालन करता, और बाद में अपने निज और जो प्रिय है शिव जी उनको संहार का काम देते हैं। अब भगवान के निज जन ऐसे होते हैं जो उनको सेवा दी जाती है, जो भगवान के अति प्रिय होते हैं। भगवान भी उन्हीं को सेवा देते हैं जो डिजर्व करते हैं कि हाँ ये करेंगे। तो जो शिव जी है वो भगवान कुछ भी सेवा दे शिव जी हमेशा से स्वीकार करते हैं। नहीं तो जो उनको जो शिव जी सबको ये तो बोल के हाँ भाई
मतलब जल्दी खुश हो जाते हैं और भक्त भी उनके ज्यादा होते हैं। तो वो उनमें ये अभिमान नहीं आता कि मैं तो भगवान हूँ और ये संसार का कार्य मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो इतने भगवान के इतने प्रिय हैं और भगवान भी उनको इतने प्रिय हैं कि भगवान जो भी सेवा उनको देते हैं वो उसको करते हैं। तो मतलब भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, भगवान के अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई कौन ऐसा नहीं जो भगवान से अछूता हो। तो भगवान बोलते मत्ता पर तरम नान्यत्र किंचित अस्ति धनंजय, कि मुझसे और ऊपर और भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो क्योंकि मैं ही क्या हूँ, सब कुछ का उत्पत्ति करने वाला हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम परिवर्तिते, मैं ही सबकी उत्पत्ति करने वाला, चाहे वो जड़ जगत हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो। इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्याद् भगवतः किंचित् भाव्यं सद् असदात्मकः। इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचित् भाव्यं सद् असदात्मकः। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया है। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वो कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में जो भी है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। ब्रह्मदेव क्लियर करते हैं कि जो भी है आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, तो पूर्ण रूप से श्री भगवान पर आश्रित हैं। इस भगवान भी बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभु हो मत मत्ता सर्वम परिवर्तिते, मैं ही सबका उत्पत्ति करने वाला हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान ये समझ लेता है कि सर्व कारणों के कारण श्री भगवान है तो वो मेरी प्रेम भक्ति में लग जाता है। और जो नहीं जानता वो यत्र तत्र भटकता रहता है और उसे न कभी आनंद मिलता है न वो कुछ प्राप्त कर पाता है, न उसे न बल न माया मिली न राम, न तो उसे माया से वो कभी संतुष्ट हो सकता है और न उसे कभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान जो भी भौतिक चीज है सब भी उसको जो जिसकी अभिलाष है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जो बोले कि हमने चाहे ना भगवान जबरदस्ती दे दे, जो जिसकी इच्छा करता है ये था माँ प्रपदंते। तो जो जिसका जितना बुद्धि लेवल है, जो जिसकी कामना करता है कि वो भगवान उसे देते ही देते, चाहे हम मुंह से बोले कि भक्ति भक्ति, लेकिन जो हमारी अंतःकरण में जो इच्छाएं हैं जो घर बनाए रहते हैं वो तो भगवान उन्हीं इच्छाओं को पहले निपटाते हैं। और जिनको कुछ नहीं चाहिए जैसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं तो उनको प्रसन्न होके भगवान खुद ही को दे देते हैं, अपने अपनी प्रेमा भक्त अपना प्रेम दे देते हैं उनको। न भारती में अंग विषोपलक्ष्यते न वे किश्चन न वे किश्चिन्मे मनसो मिषागतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन् यन्मे हृदो कंठ्यवतादृतो हरि। न भारती मेऽंग मिषोपलक्ष्यते न वे किश्चिन्मे मनसो मिषागतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदो कंठ्यवतादितो हरि। हे नारद, क्योंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं
जो कुछ कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती हैं। जो भगवान के जो बुद्धिमान और जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैंने उनके चरण कमल पकड़ रखे हैं, उत्कंठा के साथ पकड़ रखे हैं। और क्योंकि तब मेरा पतन नहीं होता है, और जो मैं बोलता हूँ वो भी कभी असत्य नहीं होता है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जो अपने भृत्य होते हैं, तो जो वो बोलते हैं वो उनकी वाणी को वो भगवान कभी असत्य नहीं होने देते। जब हिरण्यकश्यप ने जिद करके और ब्रह्म जी से पहले अमर होने का वरदान दिया, ब्रह्म जी ने बोले मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मुझे भी एक काल पीरियड के अंदर जो भी जब प्रलय का समय मुझे भी भगवान के अंदर समाना, पर जब मैं खुद ही नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ। तो तब उन्होंने तब चालाकी की कि मैं न दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं देवताओं से मरूं, न मैं असुरों से मरूं, न पशुओं से मरूं, और जो न अंदर मरूं न बाहर में, जो भी उनकी बुद्धि जितनी थी सब लगा दी कि अब मैं कैसे मरूं। तब भगवान ने जो अब न तो अपने जो अपने भृत्य थे प्रहलाद जी और जो ब्रह्मदि, तो दोनों की वाणी को सत्य किया, और ऐसा अद्भुत रूप धारा जो नरसिंह रूप का वो आपको पता ही है, और उसकी कथा आगे हम श्रवण करेंगे। तो जो भृत्य होते हैं, जो भगवान के दास होते हैं, वो उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। अब बोल रहे हैं कि न मेरा पतन होता है भौतिक आसक्ति के कारण। जो भगवान भी बोलते हैं कि न मे भक्ता प्रणश्यति, जो मेरे भक्त होते हैं, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं, उनका कभी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। सोहम समा समामान्य मया तपोमया प्रजापतीनाम अभिवन्दति पतिः, वन्दितः पति अस्ताय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्य तं नाध्य गच्छं यत आत्मसंभवः। सोहम समामान्य मयस्तपोमया प्रजापतीनाम् अभिवन्दित पतिः अस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाधेय गच्छं यत आत्मसंभवः। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पढ़ू हूँ, मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम हैं। जो ब्रह्मदेव कोई सामान्य जीव है नहीं, उन्होंने इतनी प्रजापतियों को उत्पन्न किया, और जो सृष्टि की जो भी सृष्टि हम देख रहे हैं, जो वो सब जो उनके पुत्र हैं, और जो जो उनसे उत्पन्न हुए हैं, उनके उनसे ये सृष्टि मतलब उत्पन्न हुई। जो भी ये जो दक्ष की जो कन्या है, उनसे जो भी ये पशु पक्षी पेड़ पौधे सांप सूप जितने भी ये दृष्टि गोचर जीव है, चर अचर, तो वो सब सृष्टि ब्रह्म ब्रह्म ने की, पर कैसे की? भगवान की इच्छा से और भगवान की शक्ति के कारण। तो बोल रहे कि यद्यपि मैं गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष
तो और जो भी वैदिक ज्ञान सब भगवान ने उनको दिया। तो तब भी मैं बोल रहा हूँ, तब भी मैं उनको नहीं समझ सकता। भगवान को पूर्ण रूप से मैं भी नहीं समझ सकता। इसमें भगवत गीता का एक ही श्लोक, दो श्लोक दे रखे हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांचति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम ततो वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन जाता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में वह परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। आत्म साक्षात द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा से भक्त्या ही कर्म से भगवान को जान सकता है। किंतु विश्व का यह अनुचित आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में मनुष्य भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिक आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति में लीन रहती है। जिस प्रकार कोई अबोध व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक सायुज मुक्ति है, जो श्री भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होने का है। मुक्ति के अन्य प्रकार में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और इसमें आत्मा श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। इसमें हम इतना समझ सकते हैं कि जो भगवान को कोई जान नहीं सकता, और जो ब्रह्मा देव भी बोल रहे हैं कि मैं सभी जो भगवान के द्वारा जो उनको गुरु शिष्य परंपरा, मतलब जो भगवान उनके गुरु हैं और उन्होंने एक जो गुरुदेव है उन्होंने उनको सब ज्ञान दे दिया है। तो तब भी बोल रहे हैं वो कि तब भी मैं उनको नहीं जान सकता, तभी मैं उनको पूर्ण रूप से उनके बारे में नहीं जान सकता। मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना मुझे मेरे दृष्टि में, लेकिन भगवान की शक्तियां और भगवान अचिंत्य हैं। उनका कोई कोई निश्चित नहीं कर सकता कि भगवान ऐसे हैं। वो कितने करुणामय है, कितनी उनकी जो शक्तियां हैं, इनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। न तो अस्महं तच्चरणं समयुषां भवच्छिदं स्वसत्ययनन् सुमंगलम यो हीर्त्यात्म माया विभम समः पर्यागात् यथा नभा स्वानन्तम् अथा परे कुतः। न तो अस्महं तच्चरणं समूयुषां भवच्छिदं स्वसत्यायनं सुमंगलम यो हि आत्मा माया विभम स्म
पर्यगात् यथा नभा स्वान्तरम् अथा परे कुतः। अतः मेरे लिए श्रेयकर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्यों को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम है तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। कविराज गोस कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में श्री भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधिका रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर् न वामदेवा किमुता परे सुरः तन्मायया मोहित बुद्धयास त्वविदम् विनिर्मितं चात्मसमं वीक्षमहे। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेव किमुता परे सुरा तन्मायया मोहित बुद्ध्यास्त्वविदम् विनिर्मितं चात्म समं विचक्षमे। जब न शिव न तुम न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं। अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। इसमें थोड़ा व्याख्या सुन लेते हैं। हमने अनेक बार जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका उल्लेख सुना है, जिसमें ब्रह्मा नारद तथा शिव के नाम उस सूची में कर्मानुसार प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। जो ये होते हैं और कोई जीव तो जो अज्ञानतावश जो इनके बारे में जो उनके बारे में हम सुन रहे हैं उनको ही भगवान मान लेते हैं, क्योंकि जो भगवान ने उनको अपनी शक्तियां दे रखी हैं। जो मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त हो, जो सिद्धियां होती, शक्तियां होती, भगवान अपने प्रियजनों को वो सब देते थे, लेकिन वो जानते हैं कि हमको किसने दिया, किसके बल पे हम ये कार्य करते हैं। वो खुद को कभी भगवान नहीं मानते। अन्य देवता उपदेवता गंधर्व चारण विद्याधर मनुष्य या असुर संभवतः भगवान कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इसमें से देवता उपदेवता गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोगों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्य लोक के निवासी हैं, असुर अधोलोक के निवासी हैं। इसमें से सबकी परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञानी या ज्ञान मार्गी दार्शनिक होते हैं, ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। अतः ये सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के
चमत्कारित प्रदर्शन से मोहित रहते हैं। ऐसे मोह को जगत प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के गुणों सत्व रजो तथा तमो गुण के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्ति और ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो भी खुद को बुद्धिमान समझते हैं, और जैसे बुद्धिमान वर्ग होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, तो वो बोलते हैं बस जितना हम देख पा रहे हैं उतना ही जगत है, और कुछ भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ऐसे 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 करके जो अपने जो जो उनकी बुद्धि में आया वो इसको व्याख्या करके उसको बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे करके मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन जो दिव्य ज्ञान में स्थित हैं और जिन पे गुरु वैष्णव की कृपा हो गई है, वो भगवान के इस ज्ञान को थोड़ी थोड़ी मतलब समझ सकते हैं कि सभी, इतना तो समझ ही सकते हैं कि सभी कारणों के कारण भगवान है, सर्वे सर्व ही भगवान है, सब कुछ ही उत्पन्न वाले जो जितना भी दृष्टि गोचर होता है और जो जो नहीं भी हो रहा है वो सब भगवान के, भगवान ही इसके को उत्पन्न करने वाले हैं, उद्भूत करने वाले। तो इतना समझ पाते हैं। और भगवान की प्रेमा भक्ति की हमारे लिए क्या है, क्योंकि सब सब तो हम जान नहीं सकते, लेकिन हम क्या जाने जिससे हमारा मंगल हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा मंगल इसी में है कि जो भगवान ने हमें दे रखा है, जो कि भगवान ने बोल रखा है कि हरे नाम हरे नामे वो केवलम कलो नास्ते व नास्ते नास्ते व गतिर अन्यथा, कि कलयुग के जीवों के लिए क्या है, हरिनाम। हरिनाम हरिनाम करना, हरि गुरु वैष्णव सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, और जो भी गुरु अरे जो भगवान ने वो रखे गुरु के सानिध्य में, गुरु वैष्णव के सानिध्य में। क्योंकि बहुतों ने तो भागवतम पढ़ी, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग पढ़ी, लेकिन उनको भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। दिव्य ज्ञान हमने पहले श्लोकों में सुना था कि जब भगवान अपने शुद्ध भक्तों को वो वो दिव्य ज्ञान भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान के मुख से जो अमृत निकलता है, उसे जो उनके शुद्ध भक्त हैं उनको वो खुद पी लेते हैं, और तब वो दूसरों को वितरित करते हैं। तो जो भगवान के जो नृत्य है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नृत्य है और साज सज्जा है, तो जो और भगवान की कथा है वो इस लोक की नहीं है कि किसी ने सोचा कि ऐसे हैं भगवान और उसने बोल दिया, कि या उसने कहीं से सुना, अरे कहीं वैसे। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो खुद अनुभव करके दूसरों को, जो उनके गुरु परंपरा ने उनको दिया, जो उनकी गुरु परंपरा शुद्ध भक्तों के द्वारा गुरु परंपरा प्रदत्त ज्ञान ही वो जो शुद्ध ज्ञान है वही अपने निज जनों को, जो उनके आश्रित जन है उनको देते हैं। आज की कक्षा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद।